जी जी ये बता रहे हैं कि डरी हुई सरकार, नेहरू जी ने 38,000 करोड़ स्क्वायर मीटर दे दिया था जमीन, तो स्क्वायर किलोमीटर, तब ये कहाँ गए थे? तब डरी हुई नहीं थी। जी जनाब। और दूसरी मैं आपको बता दूं, विदेश मंत्री कहते हैं कि 62 में आप हारे, जमीन आपने दी, तोहमत आप इस सरकार पे लगाते हैं। हम तो हमारा नहीं, आप हमें बता दीजिए अगर हमारी जमीन नहीं दी गई है तो जयशंकर साहब एक बार खुल करके कह दें, हम मान लेंगे। और एक बहुत स्पष्ट रूप से जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं, उस बातों में अगर 14 फिंगर 14 से अगर हम लोग हट गए हैं और डीजीएमओ 17 मीटिंग किस बात की कर आ रहे रुको। अरे मजाक है प्रतीक भाई। मैं आ रहा हूं, मैं ये तरीका नहीं नहीं देखो, दबाव मेरी बात सुनिए। मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। दबाव में कुछ नहीं कर, दबाव में कुछ नहीं करूंगा। प्रोग्राम बंद कर सकता हूं, दबाव नहीं करूंगा। नहीं कोई दबाव नहीं, आप चुप रहेंगे, उसके बाद में आऊंगा। हाँ जी सर देखिए, ये लखनऊ की तहजीब नहीं है कि लोग अब यहां आकर के आपके शो को भी काले झंडे का शो बनावे। हमें इस भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहराओं से कोई लेना देना नहीं, साफ बात। अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपके यहां पर होगा तो वो उचित नहीं है। रमई काका के पोते हैं। मैंने कह दिया। आप बोलिए, आप बिल्कुल नहीं। आज देश G20 का मेजबानी करने जा रहा है। मैं सुना गुंडाई करेंगे ये लोग यहाँ? नहीं, कोई नहीं। आप बताएंगे गुंडाई का कौन? काले झंडे आप बताएंगे? काले झंडे दिखाना अपराध है? आप रामचरित मानस से कोई बात कहेंगे तो हम उसको सुन लेंगे क्या? आप रामचरित मानस का विरोध करेंगे, आप देश में आग लगाने की बात करेंगे, आप जाति विभाजन करने की बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ सुन लेंगे क्या? और जवाहर भवन के 742 कर्मचारियों को पिछले 5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही। 742 कर्मचारियों को पिछले 5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के लोग काले झंडे विपक्ष को दिखा रहे हैं। भैया को पानी पिलाएंगे और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। पहले इनको पानी पिलाओ, गार्ड साहब पानी पिलाओ इनको, फिर मैं आता हूं। जी नाउ ऑफकोर्स। हाँ जी, एक गंभीर बात, 2000 किलोमीटर की बात इन्होंने कर दी। सोर्स क्या है? कहां से जानकारी हुई है? क्या चाइना ने जानकारी दी है? क्या आप चाइना की बात पर विश्वास कर रहे हैं? देश की सेना कह रही है, आप देश की सेना पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप एक मिनट रुक जाइए। आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। देखिए, सच्चाई ये है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को लेकर के देश की सेना के अध्यक्षों ने, देश की सेना के जिम्मेदार अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। दिग्विजय सिंह बार बार सवाल उठाते हैं, एजेंडा तरीके से कांग्रेस पार्टी सेना के दिए गए वक्तव्यों पर सवाल उठाती है, सेना का मनोबल कमजोर करने का प्रयास करती है और देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के मसले पर भी घटिया राजनीति करती है। ये शर्मनाक है। आप देश की सेना कमजोर नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब हम सरकार से यानी भाजपा से सवाल करते हैं तो ये कायरों की तरीके से सेना के पीछे छुप जाते हैं और हम सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठाते। और ये 2000 किलोमीटर का सेना की रिपोर्ट है, सेना की रिपोर्ट है। 17 ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल। 17 मीटिंग हुई। छात्रों की बात कब होगी? बजट की बात कब होगी? महंगाई की बात कब होगी? देश का युवा छात्र बेरोजगार पीड़ित है, कब बात होगी इस पे? पहले वो तय हो जाए। नहीं, केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से इस देश का भला नहीं होने वाला, हम युवाओं का भला नहीं होने वाला, हम छात्रों का भला होने वाला नहीं। क्या कर रहे हैं आप? मैं आर्किटेक्चर का छात्र हूँ। अच्छा, क्या नाम हो गया भैया? मेरा नाम है मनीष कुमार। मनीष, तुम जल्दी आ जाते, कम से कम ये होल्ला बंद हो जाता है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना। तुम आ गए, अच्छा किया तुमने। अपना मुद्दा रखो। आज हम भविष्य में आकर के हम सब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आर्किटेक्चर का मैं स्टूडेंट हूँ। आगे जाकर के आर्किटेक्ट के फील्ड में मैं काम करूंगा, एक आर्किटेक्ट बनूंगा। लखनऊ जैसे देश में, लखनऊ जैसे शहर में जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शून्य है इस सरकार में। हम युवाओं के लिए क्या कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। अब मैं सुनूंगा आपकी बात। रुको भाई, रुको। अब मैं सुनूंगा आपकी बात, लेकिन बहुत संयत के साथ। लखनऊ में जैसे बोली जाता वैसी बात वैसे ही बोलिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। अरे आए युवा देखिए, ये बेरोजगारी की बात करें, रोजगार की बात करें, G20 समिट
जो उत्तर प्रदेश में होने जा रही है G20, जिसका प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश करने जा रहा है, वहां पर युवाओं के लिए रोजगार की जो अनेक व्यवस्थाएं हैं वो योगी सरकार करने जा रही है। और पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार आई है जहां बिना भेदभाव, बिना जाति भेदभाव के लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। पिछली सरकारों में एक जाति एक धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम किया जाता था, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद से जाति का भेदभाव मिटा है, हर जाति का सम्मान होने का काम हुआ है। जाति हर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ ये सरकार काम कर रही है। इसीलिए इनके डॉक्टर इन्वेस्टर समिति योगी वन में हुई, जो भाजपा वन की उत्तर प्रदेश सरकार में इन्वेस्टर समिति हुई, कितने लाख करोड़ के OMU साइन हुए। उन OMU साइन होने के बाद में आज धरातल पे कितने सारे OMUs उतरे। हम छात्रों के लिए कब अन्याय के बंद करेगी ये सरकार? हमने भी 2014 में भाजपा को वोट दिया था, हमने भी भाजपा को इसलिए वोट दिया था कि कम से कम ये सरकार आएगी, छात्रों के लिए कुछ करेगी। तो प्रतीक भाई, वेरी वेल टेकन। अरे भाई ये आर्किटेक्चर कर रहे, तुम्हें राजनीति करनी है? घूम गए। जहां तक की बात है, पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है, देश में ऐसी सरकार है। आज कहीं ना कहीं 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के किसी सरकार ने दी, तो योगी जी की सरकार ने दी है। और आज देश में जब ये लोग योगी जी की सरकार को हिला नहीं पा रहे, मोदी जी की सरकार को नहीं हिला पा रहे, तब ये रामचरित मानस जैसी। प्रतीक भाई, ये स्पॉन्सर्ड लोग हैं, इनकी बात नहीं करते। ये दर्द है, ये भी जो स्टूडेंट कह रहे थे दर्द है। और एक बात हम जानना चाहते हैं, जो पिछले इन्वेस्टर समिट हुए हैं, जितना इवेंट मैनेजमेंट करने में पैसा लगा, उतना भी लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है। अब ये इन्वेस्ट क्या करेंगे? सिर्फ पूरे भाई शांत, पानी नहीं पिलाया अभी तक, पानी ना पिलाओ। पूरी दुनिया में घूम घूम करके जो रैली निकाली जा रही है कि आओ साहब इन्वेस्ट करो, कोई मिल रहा है ढूंढे। पिछले इन्वेस्टर समिट हुए, उसमें कितना लोगों ने इन्वेस्ट किया ये बताए बीजेपी। जितना इवेंट मैनेजमेंट करने में पैसा लगा, उतना भी लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है यहाँ पे। ये है हकीकत, ये है हकीकत। देखिए 30, अरे भाई तुम ही ज्यादा बोलोगे कि इनको भी बोलने दोगे? हमसे भी ज्यादा बोल रहे हो तुम तो। 30 जिलों में 480 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्हीं इन्वेस्टर समिट के बाद लगी है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली, वरना केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा का विकास ही उत्तर प्रदेश का विकास होता था, केवल लखनऊ का विकास ही उत्तर प्रदेश का विकास होता था। आज हमने उत्तर प्रदेश से अलग सुल्तानपुर हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, जौनपुर हो, हमने आज उत्तर प्रदेश में समग्र विकास की बात की है। पूरे उत्तर प्रदेश को एक रूप में लिया है। और आपकी डिबेट ये देश भर पूरा देश देख रहा है। आज हमने कैसे पूरे देश में आज ये परिवर्तन करने का काम किया है। हम भेदभाव वाली सरकार नहीं है। सरकारें हमारे विपक्ष की हो आज किसी राज्य में, लेकिन केंद्र की सरकार ने नीति आयोग के तहत जो भी अब अपेक्षाएं हुई हैं, वो सब कुछ देने का काम किया है। ये भेदभाव करके किसी विरोधी दल की सरकार है तो ऐसा भेदभाव नहीं करती है। हम झूठ का विकास हुआ, झूठ का विकास हुआ है। झूठ बोलने के अलावा बीजेपी के लोग कुछ नहीं करते हैं। ये बता ही नहीं सकते विकास क्या हुआ है। अगर वाकई में विकास हुआ तो ये बताएं क्या क्या विकास हुआ। जी सर। प्रतीक जी, 2024 के पहले 2023 का यह महामहिम का अभिभाषण 2-3 सवाल छोड़ता है, जो मुद्दे पर मैं बात करके रख देता हूं। पहली बात, विपक्ष लड़खड़ाते विपक्ष को एकजुट होने के लिए 2024 का सामना करने में कितनी सफलता है। पहली बात, क्या विपक्ष इस स्थिति में है कि जनता के बीच में, यानी देश के बीच में कोरोना जैसे संकट से उभरते हुए भारत को विश्व मानचित्र पर, विश्व दुनिया भर में एक उम्मीद और आशा के रूप में खड़ा होता भारत, जो एक वातावरण मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM